हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ वेल्थ एंड आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। हम लोग ने जैसे प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट वैसे मार्केट किया है। कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, हम लोग ने निफ्टी के बारे में थोड़े अकाउंट्स क्लियर नहीं थे, इसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग ने क्या बोला था कि इधर यहाँ से ही मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा या तो फिर यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा एबीसी बना के दो मतलब डबल करेक्शन करके ऊपर जा सकता है या तो फिर यहीं से भी गिर सकता है। अब लोग को फिबोनाची के जितने भी एक्सटेंशंस है उसके अकॉर्डिंग भी बताया था और आपको फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है, जो मेजर ट्रेंड है, उसका ऑलमोस्ट 50% इसने रिट्रेस कर दिया है। तो हो सकता है कि उस वजह से भी मार्केट यहाँ से करेक्शन खत्म कर चुका है या तो फिर यहाँ से एक डबल करेक्शन भी कर सकता है मार्केट को अगर डीप रिट्रेस करना है तो। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार कि फर्स्टली विल गो विथ फर्स्टली विल गो विथ निफ्टी। निफ्टी के अकाउंट्स क्लियर हैं, हम लोग ने पहले क्या अकाउंट लिए थे एक बार बता देता हूँ। दिस इज अवर वेव 1 हियर, दिस इज वेव 2, वेव 3 हियर, वेव 4 एंड वेव 5। तो यहाँ पे एक इम्पल्स खत्म हुआ है और उसका एक करेक्शन चल रहा है। ठीक है, जो भी इम्पल्स है उसका जो भी करेक्शन चल रहा है, इट हैज़ कम टू 38.2% एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी का थोड़ा डीप रिट्रेस हुआ है। अगर आप आर्ली में जाएंगे और यहाँ से पूरा जो फॉल है उसको आप चेक करेंगे कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। हम लोग ने कल भी चेक किया था, बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 50%। यस, सो बैंक निफ्टी 50% के स्लाइड ऊपर जाके 61% के नीचे से लेके इट हैज स्टार्टेड टू फॉल। सो कितना फॉल सीवियर हो सकता है, यहाँ से क्या मार्केट पूरा गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हम लोग जितने भी की मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, लाइव आते हैं, लाइव आके आपको समझाते हैं कि क्या मार्केट का पैटर्न हो रहा है, सो दैट यू डोंट गेट ट्रैप्ड। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी चीज़ ऐड कर सकती है आपकी नॉलेज में और आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़े अकाउंट्स क्लियर दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा 3 वेव राइज था, दैट वाज प्रीटी क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक बी में ट्राइंगल फॉर्म हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे 5 वेव दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न हो गया, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। सो ऑल टुगेदर बैंक निफ्टी का एक पैटर्न दिख रहा है कि जो मैच्योर हो गया है, दैट इज फ्लैट करेक्शन। तो फ्लैट करेक्शन में अगर आप उसके फिबोनाची प्रोपोर्शंस चेक करेंगे, एक्सटेंशंस जो हम लोग ने कल चेक किए थे जहाँ से हमको डॉट रिवर्सल मिला था, ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज वेव बी एंड वेव सी का प्रोजेक्शन रहता है 1 का, सो इट इज कमिंग ऑलमोस्ट 36,067 एंड मार्केट का टॉप था 36,083। सो बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एक डॉट रिवर्सल मिला है। तो आपको ऐसे ही ट्रेड्स अगर चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम लोग आपको पहले से ये सब चीज़ें बता के रखते हैं ताकि आप कोई भी मार्केट के मूव में आप ट्रैप ना हो जाए, आपको कोई टाइप का लॉस ना हो। ठीक है, तो सिंपल चीज़ क्या है मार्केट में कि अगर आपको ऐसा कोई भी करेक्शन दिख रहा है, ठीक है, और उससे पहले आपको एक इम्पल्सिव मूव दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, दिस इज वन, जस्ट मोमेंट, हम लोग थोड़ा फ्री स्पेस में करते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 वेव मिलके क्या होता है कि इम्पल्सिव मूव होता है। उसके बाद आपको एक ABC मिलता है, ठीक है, तो आपको ये मूव के बाद क्या होना चाहिए, ये जो पूरा मूव है, ये जो करेक्टिव मूव है, वो जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्केट अपना जो मेजर ट्रेंड है दैट शुड कंटिन्यू। उसका क्या मतलब है, यहाँ से दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये एक बार फिर से यहाँ से हमको एक फॉल मिलना चाहिए, राइट।
तो एक बार करेक्टिव मूव खत्म होने के बाद कैसे हमको पता चलेगा कि एक इम्पल्सिव फॉल जो उसका जो मेजर ट्रेंड है वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि जो फॉल है, फॉल क्या इम्पल्सिव है कि फॉल करेक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दिस इज प्रीटी क्लियर, दिस इज 3 एंड यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक वेव 1 खत्म हुआ है, वेव 2 है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 फॉर वेव 3, ये वेव 4 यहाँ पे खत्म हुआ है। अगेन दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, वेव 3 और ये पूरा ट्राइंगल है फॉर वेव 4 एंड दिस इज वेव 5th। जो फाइनल एक अप मूव आया था दैट वाज वेव 5th ऑफ सी। तो यहाँ से ये जो पूरा मूव शुरू हुआ है, एटलीस्ट ये जो पूरा मूव है दैट इज कंप्लीटेड। अभी यहाँ से बोलना कि मार्केट पूरा गिर जाएगा, इट विल बी टू सून टू से दैट, बिकॉज मार्केट इज वेरी ट्रिकी। यहाँ से हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक बड़ा ए बना है और आप मार्केट में बी के लिए आ सकते हैं, एक बार बी करके यहाँ से फिर से एक बार सी के लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा एक दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरना भी शुरू हो सकता है, यहाँ से पूरा गिर जाएगा जैसे हम लोग कल डिस्कस किया था, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक डबल करेक्शन करेगा और मार्केट थोड़ा डीप रिट्रेस कर सकता है। अगर यहाँ से हम लोग फॉल की बात करेंगे तो दिस फॉल लुक्स इम्पल्सिव टू मी एट दिस मोमेंट। अगर आप, मैं आपके लिए थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ से देखिए दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे वेव 1 खत्म हुआ, दिस इज वेव 2, अ गुड गैप डाउन, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 फॉर वेव 3। और यहाँ पे पूरा आज का दिन जो था वो पूरा ट्राइंगल था। अब यहाँ पे ये जो करेक्शन था बिल्कुल यहाँ पे आके खत्म हुआ है, दिस इज वेव ई जो फाइनल आपको दिख रहा है यहाँ पे करेक्शन खत्म हुआ और यहाँ से फिर से एक इम्पल्स स्टार्ट हुआ है। तो उसका क्या मतलब है, दिस इज 1 2, अगर आप फिबोनाची रेशियोज भी अप्लाई करेंगे, दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, वेव 3 ऑलमोस्ट 1.272 जितना हुआ है वेव 3। उसके बाद यहाँ पे एक जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज सेइंग एवरीथिंग, ठीक है? यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है उनके लिए, क्योंकि ट्राइंगल क्या होता है, लास्ट वेव होता है, उसके बाद जो मेजर ट्रेंड होता है, जो मतलब जो कंटिन्यूशन होता है ट्रेंड का, उसका एक लास्ट मूव मिलता है आपको, एंड आई गेस दिस इज लास्ट मूव एंड इट इज कंप्लीटेड। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा गैप अप खुले या फिर ये जोन में आके फिर एक बार यहाँ से हो सकता है कि आपको ये सप्लाई जोन की तरह एक्ट करे, ठीक है? यस, दिस इज वेव। अभी वेव 5 जो था, वेव 5 के लिए क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ से वेव 3 अप्लाई करेंगे माइनस वेव 4 करेंगे तो इट इज इवन एक्सटेंडेड देन वेव 3। सो यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटीज हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो सकता है आप ट्रेड गलत ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लो कि ये 1 2 3 4 5 नहीं है और यहाँ पे एक सिंपल ए बी सी है, वेव बी में भी ट्राइंगल आ सकते हैं, ठीक है? सो अगर ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये कौन सी कंडीशंस में आ सकती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 5, सो दिस कैन बी एन ए बी सी, ठीक है? जैसे हम लोग ने यहाँ से शुरू किया ना, वैसे सेम अगर इसको एक करेक्टिव फॉल में कन्वर्ट होना है और यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर जाना है तो वो हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्ट यहाँ से जो रिवर्सल आया है उसका मैं फिबोनाची रेशियो अगर आप काउंट करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एक मिनट आपके लिए मार्क कर देता हूँ जो ऑल्टरनेटिव काउंट्स मैं जो बोल रहा हूँ, दिस कैन बी ए बी एंड सी, ठीक है? और यहाँ से पूरा ट्राइंगल है दैट इज वेव बी, ए बी सी डी ई फॉर वेव बी। तो अगर आप यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वेव बी ने कितना रिट्रेस किया है, इट इज समवेयर अराउंड 38%। और यहाँ से हो सकता है कि ये पूरा इम्पल्सिव फॉल है, दिस इज 1 2 3 4 5, so this entire pattern can be a corrective pattern and called as a flat correction। अगर आप फ्लैट में देखेंगे so this can be A, this can be B and C का प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, it should be 1 jam 1। तो अगर ये A है, ये B है, तो 1 jam 1 has already been achieved। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, this is 35,308 और आज का लो कितना है, इट इज 35,288, ठीक है? तो उससे 10 पॉइंट सिर्फ नीचे लो बनाया और बिल्कुल डॉट यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट थोड़ा एडजस्टेड क्लोजिंग ऊपर भी आया है, ठीक है?
तो इधर इट इज एन ABC, जो मैं बताया क्या है, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज में हमको क्या करना चाहिए कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, बट if it is an impulsive fall it has to fall right from here. if it is a corrective fall तो यहाँ पे मार्केट का ये लो टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही ये लो टूटेगा तो उसके बाद एक आपको बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ से फिर से देखने को मिलेगा। अगर आप इम्पल्सिव में बात करें तो यहाँ पे हो सकता है दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस एंटायर पैटर्न मेक्स अ मेजर 1 हियर एंड व्हेन वी मे पुल बैक इन वेव 2, और यहाँ से अगर ये लो जैसे टूटेगा आपको एक अच्छा शार्प फॉल वेव 3 में दिखेगा, देन 4 एंड 5, ठीक है। तो ऐसा एक पैटर्न बन सकता है जो पॉसिबल है। तो उस केस में हम लोग को अभी क्या करना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच कि मार्केट यहाँ से जो राइज दे रहा है वो कैसा राइज है, करेक्टिव है कि ये एक इम्पल्सिव राइज है, ठीक है। और मार्केट 61.8% है उसका, विच इज 35,781, और हो सकता है कि ये फिर से अटेम्प्ट करेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ये लेवल फिर से अटेम्प्ट होगा। उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, उस टाइम पे देखेंगे कि जो पैटर्न बन रही है वो क्या रिवर्सल पैटर्न है कि ये सिर्फ एक करेक्टिव राइज है। तो उस हिसाब से हम लोग आगे की ट्रेड प्लान करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। निफ्टी के लिए हम लोग बात करेंगे, निफ्टी का भी सेम चीज़ है। निफ्टी में हम लोग पहले ही बताया था कि दिस इज A, B एंड C करेक्शन, दिस इज 3 एंड शुड बी 5। तो 5 क्या है, यहाँ पे थोड़ा 1 से ऊपर गया है, बट इफ़ यू वांट डेली तो बिल्कुल वहीं पे क्या है कि वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहाँ से फेल होता है तो ये पूरा करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। और जो चीज़ मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी बताया तो वो चीज़ भी पॉसिबल है कि यहाँ पे एक 3 वेव का राइज खत्म हुआ है, दिस इज A, B एंड C, डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया। आपको हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक करेक्टिव फॉल भी दिखे, यहाँ से ABC, और यहाँ से फिर से एक बड़ा ABC करके। तो ये हो सकता है कि एक सिंपल करेक्शन की जगह डबल में कन्वर्ट हो सकता है, कैन बी अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन। हो सकता है कि WXY बन जाए या फिर WXYXZ बन जाए। तो आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, मार्केट की जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। तो लाइव मार्केट में यू कैन से कि मार्केट क्या कर रहा है, बट वन थिंग इज प्रीटी श्योर कि ये जो एक पैटर्न है यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अगर ये एक्स वेव भी बन रहा है तो एक्स वेव के लिए भी उसको रिट्रेस करना है, उसके बाद ही मार्केट वाई वेव के लिए ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पे एक पूरा करेक्शन खत्म ही हो गया है तो यहाँ से ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है वो क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।